नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो जीरो से करंट की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। हर जगह इसकी चर्चा देखने को मिल रही है, तो ये भाई है क्या और कब तक ये चलेगा और कहाँ कहाँ ये चलेगा, हर चीज़ें हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो G20 आज मान लीजिए कि साफ़ ही हो जाएगा। आपके जितने जहन में, जितने दिमाग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने एक सेशन को चालू करते हैं यहीं से और हम जानेंगे G20 क्या है। ठीक, तो सबसे पहले यही हमारा टॉपिक है कि क्या है ये G20। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें तो भारत में इसकी चर्चा क्यों है, भारत में इसकी चर्चा ज़्यादा इस समय क्यों है। ठीक है, तो भारत में G20 की चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत में G20 अध्यक्षता निभा रहा है। G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में कौन निभा रहा है? भारत निभा रहा है, इसलिए भारत में इसकी चर्चा है। ठीक, और अब एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि अभी फिलहाल बनारस में इसकी पूरा बैठक हुई है। इसके पहले दिल्ली में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, फिर तमाम जगहों पे आपको देखने को ये चीज़ मिला है कि हर जगह इसकी बैठकें हो रही हैं। तो ये कब तक चलेंगी, कितनी बैठकें हुई हैं, तो अभी आप परेशान मत होइए। अभी तो आधा पड़ाव पार पूरा हुआ है, अभी तो आगाज बाकी है। ठीक है, तो लगभग 60 शहरों में ये पूरा मीटिंग होगा G20 का, भारत में ही होगा। ठीक, भारत में 60 शहरों में पूरा मीटिंग होगा, लगभग 200 बैठकें होंगी। अभी तो 100 प्लस ही कुछ हुआ है, अभी 200 बैठकें होंगी। ठीक है, 200 से अधिक बैठकें होंगी। तो अभी तो आधा हुआ है, अभी आधा बाकी है। अब देखिए इसमें और क्या क्या होता है, क्या क्या भारत में मेज़बानी मिलती है, भारत कहाँ तक इसको आगे तक ले जाएगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बैठक में होता क्या है इसकी भी जानकारी लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि G20 का परिचय। ठीक है, G20 है क्या, G20 का परिचय क्या है। ठीक, तो आइए जानते हैं। तो G20 का जो गठन है वो 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 26 सितंबर को 1999 में ही इसकी स्थापना हुई। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये लगभग बहुत सारे लोग इसके खोजे होंगे, लेकिन इसका जवाब मिला नहीं होगा, क्योंकि इसका ना कोई अध्यक्ष है, ना इसका कहीं पे मुख्यालय है। तो ये चलता कैसे है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये चलता कैसे है फिर। तो ये हर साल इसमें जितने देश शामिल हैं सबको एक एक साल मौका मिलता है, और हर साल जो इस देश की मेज़बानी करता है, जैसे इस समय भारत कर रहा है, तो जो इस देश की मेज़बानी करता है वही इसका अध्यक्ष होता है। अगर मुख्यालय की बात करें तो उस समय उसका मुख्यालय भी यही होता है, जैसे कि इस समय भारत में इसका चल रहा है। ठीक, तो ये भारत में मिला कब, सबसे बड़ी सवाल ये भी है। तो ये जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली शहर में, ठीक, 17वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन 2008 के बाद ये हर साल आयोजित होने लगा। उसके पहले कभी कभी ये होता था। ठीक, 2008 में जब यूएसए ने इसकी अध्यक्षता निभाई थी, उसके बाद ही ये प्रत्येक साल आपका चलने लगा। ठीक, तो जब 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ 30 नवंबर 2022 में, तब उसी समय क्या इंडोनेशिया का अध्यक्षता खत्म हुआ और भारत को सौंपा गया। तो भारत को मिला कब, मिला तो आपका 30 नवंबर को ही, लेकिन कार्य कब से चालू हुआ, तो 1 दिसंबर 2022 से, और यह रहेगा कब तक, तो 1 दिसंबर 2023 से। यहाँ पे 3 हट गया। ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी मेज़बानी रहेगी। जितने G20 के मीटिंग होंगे सब भारत अपने अंदर कराएगा, अपने देश में कराएगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है और चुनौती भी बहुत भारत के लिए है। ठीक, तो ये इससे पहले किसके पास थी अध्यक्षता, इंडोनेशिया के पास थी। 2023 में किसके पास है, तो भारत के पास है। आगे 2024 में किसके पास जाएगी, तो ब्राजील के पास। 2024 में 30 नवंबर को भारत जो है ब्राजील को सौंप देगा। ठीक, इसकी अध्यक्षता। तो इस बारे में आप जान गए कि इसकी स्थापना, इसका अध्यक्ष, मुख्यालय, भारत में कब मिला, इसको कहाँ मिला,
सबसे बड़ी चीज़ कहाँ मिला? बाली शहर, इंडोनेशिया के शहर बाली में मिला। ठीक, 30 नवंबर को वहाँ का 17वां शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और ये 1 दिसंबर से भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि ये 1 दिसंबर से भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और 30 नवंबर 2023 तक इसकी मेजबानी भारत के पास ही रहेगी। ठीक, तब आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं G20। अब G20 के मतलब एक बहुत अच्छी चीज समझेंगे, G20 का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर G20 का फुल फॉर्म परीक्षाओं में बन जाए कि G20 का फुल फॉर्म क्या है, तो द ग्रुप ऑफ 20। ये किसका ग्रुप है? ये कुल 19 देश और यूरोपियन यूनियन का समूह है। ठीक है, टोटल 19 देश और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। सोचिए कितने शक्तिशाली सारे देश इसमें शामिल है। ठीक है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का ये समूह है। ठीक, आगे भी बहुत सारी रोचक चीजें आपको पता चलेगी कि ये 20 मतलब 19 देश और एक यूनियन ही पूरे समझ लीजिए विश्व में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कौन कौन से हैं देश हमारे? भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, कोरिया, मेक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। ठीक, तो टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आपका इसमें G20 में शामिल है। तो 19 + 1 20। ठीक, इसीलिए इसका नाम G20 है, द ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म है। ठीक, देख सकते हैं आप, ये सारे देशों का झंडा है। ठीक है, अपने भारत का भी आप इसमें देख सकते हैं, एक यहाँ पे है और इसमें यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो जान गए कि इसका फुल फॉर्म जान गए, कौन कौन से देश शामिल है ये जान गए। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और रोचक चीजें हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का समूह है, जैसा हमने आपको बताया। तो शक्तिशाली है क्यों भाई, किस मायने में शक्तिशाली ये सब है? तो ये जितने देश हैं, ठीक है, ये जितने देश हैं 19 देश और एक यूनियन जो है, जितने हैं वो दुनिया के जीडीपी में 85% भागीदारी रखते हैं। ठीक है, 85% जीडीपी में भागीदारी रखते हैं पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का। सोचिए पूरे वर्ल्ड में ये 19 देश इतना जीडीपी में भागीदारी रखते हैं। ठीक, और दुनिया में 60% आबादी जो है इसी यहीं पे, दुनिया की पूरी आबादी अगर 100% हम लें तो 60% आबादी इन्हीं देशों में पाई जाती है। ठीक है, अब वैश्विक व्यापार की बात करें तो 75% व्यापार जो है यहीं से होता है, इन्हीं 19 देश और एक यूनियन से होता है। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि ये दुनिया में शक्तिशाली क्यों है। सबसे बड़ी संख्या, जीडीपी, व्यापारिक दृष्टि से सब चीज इन्हीं देशों में शामिल है। ठीक है, जैसे G7 के सारे देश हैं, G8 अब चर्चित में नहीं है। ठीक है, यही पूरा मिला के आपका जो है G20 है, पूरे देश मिला के। ठीक, इसमें G7 में जितने हैं सारे शामिल है G20 में। ठीक, तो G7 एक महत्वपूर्ण है और ये भी जब इसमें शामिल है तो सोच सकते हैं G20 क्या होगा। इसमें भारत हमारा शामिल है तो इसके भारत के लिए बहुत ही सराहनीय बात है हमारे लिए। ठीक, और इस समय मेजबानी जब कर रहा है तो बहुत नाम हो रहा है दुनिया में भारत का। दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, इसका उद्देश्य है। G20 का उद्देश्य अगर पूछे उद्देश्य क्या है तो जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ठीक, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय में जितने वित्तीय स्थिति है उसको विचार करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इस बारे में ये सब चर्चा करते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया कि ये दुनिया में शक्तिशाली है क्यों। ठीक, इसके उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और रोचक बातें। किस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं? ठीक है, ये किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? अगर ये बात करें तो सबसे बड़ी मतलब अगर मीटिंग बैठती है, इसकी बैठक होती है, सम्मेलन होता है, तो किस क्षेत्र में इसका बात होता है, कौन से क्षेत्र पे इसकी चर्चाएं होती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो आतंकवाद पर काबू पाना, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संबंधित, जलवायु परिवर्तन। इस समय आप देख रहे हैं जलवायु
कभी गर्मी कभी ठंडी, अपने आप मतलब मौसम बिन मौसम बरसात भी हो जा रहा है। ठीक है, कृषि, खाद्य सुरक्षा, आपदा, प्रवास, भ्रष्टाचार, तस्करी, सतत विकास के लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा होती है। ठीक है, कार्य कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या इसमें खंड बटा हुआ है, सब आगे बात करेंगे। तो आप धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में आप जान रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि G20 भारत में क्यों चर्चित है, क्योंकि भारत में इस समय अध्यक्षता निभा रहा है। ठीक है, लगभग 200 बैठकें होंगी लगभग कुल 60 शहरों में। ठीक है, ये चीज़ हम जान गए। अब परिचय जान गए इसका। ठीक, परिचय में जान गए कब गठन हुआ, भारत में कब मिला, अध्यक्ष मुख्यालय के बारे में सारी चीज़ें बताएं, इसका फुल फॉर्म बताएं, कितने देश शामिल ये बताएं, ये शक्तिशाली क्यों है ये बताएं। अब हम बात करेंगे आगे कि भारत में G20 भारत में क्या उद्देश्य है। ठीक है, G20 का जो भारत में इस समय चल रहा है, ये जो थीम है, क्या यही रहता है हर बार? तो नहीं, ये डिजाइन जो है वो भारत अपना किया है। ठीक, ये अर्थ, इसमें कमल, ये जो डिजाइन है वो भारत रखता है। जो थीम है वसुंधैव कुटुंबकम, जो ये थीम है, इसका ये इस बार का थीम है G20 का। ठीक है, ये भी भारत ही लाया है। कहाँ से लाया है ये भी हम आपको बताएंगे। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ पहले जान लेते हैं। अर्थ इसका होता है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इतनी अच्छी बात अगर लिया गया तो कहाँ से लिया गया, ये भी मन में एक उत्सुकता हो रही होगी इसको जानने की। तो ये हमारे सनातनी धर्म महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये जो शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सनातनी धर्म महाउपनिषद से लिया गया है। एक तरफ लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में अब सोचिए, विश्व के सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे कि हाँ, ये अगर जिस पुस्तक से अगर लिया गया है तो भाई वो पुस्तक कितनी अच्छी होगी। ठीक है, तब भारत में किस बात पे चर्चा होंगी, किस बात पे अगर चर्चा की बात करें, कौन कौन से मुद्दे होंगे। ठीक है, तो भारत में ये माना गया है कि यूक्रेन युद्ध के बारे में इसमें चर्चा होंगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं, कभी भी मौसम चेंज हो जा रहा है। तृतीय विश्व ऋण के बारे में बात होगी, इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। भोजन और ऊर्जा की कीमत के बारे में बात होंगी, इसको कम करने की बात करेंगे, और इसको भोजन को और मतलब मिलावटी से दूर करने की बात। ठीक है, ग्लोबल साउंड के उद्देश्य को समर्थन करने की बात होंगे। ठीक है, और नौ उपनिवेश से बचाव। ठीक, नौ उपनिवेश के बचाव का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कुछ जो विकसित देश हैं जैसे चीन हो गया, ये सब, और ये सब ऐसा काम करते हैं ना कि जैसे छोटे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो लोग पैसा लगाते हैं। ठीक, अब पैसा लगाते हैं, उसके बाद और जब वो देश चुका नहीं पाता है तो पूरा अपना उस देश पे अपना कब्जा कर लेते हैं, पूरा समझ लीजिए कि उस अपना वहाँ पे कानून एक बैठा लेते हैं। ठीक, तो इस चीज़ के बचाव के लिए भारत साथ देगी। इससे ये पता चलता है भारत न युद्ध की नीति से है, भारत शांति प्रिय रहना चाहती है, इसीलिए यूक्रेन की युद्ध की शांति की ही बात कर रही है, न कि बढ़ावे की बात कर रही है। ठीक है, और उपनिवेश छोटे देशों को अपना कानून चलाने के लिए ये समर्थन देने की भारत बात कर रही है। ठीक, अब आगे चलेंगे, आगे जानेंगे कि भारत में ये कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, तो भारत में ये देखिए वाराणसी का ये सारा सीन है। ठीक, बनारस में ये 100 क्या है, तो जो हमारा 200 मीटिंग, 200 से अधिक मीटिंग होने वाले हैं, 200 से अधिक सम्मेलन, 200 से अधिक बैठकें जो होने वाली हैं, उसमें हमारा भारत 100 बैठकें पूरा कर चुका है। ठीक, 100 प्लस बैठकें पूरा कर चुका है। 100वां बैठक जो है वो बनारस में हुआ था। अब बनारस में अगर पूछे किस मुद्दे पे हुआ था, तो कृषि के मुद्दे पे हुआ था। ठीक है, अगर ये आपको चर्चा अच्छे से पता चल गई। और एक बात निकल रही है कि अगली बैठक जो हमारी है वो जम्मू कश्मीर में होंगी। ठीक है, जो अगली बैठक हमारी है वो जम्मू में होंगी। और जम्मू में जब बैठक हो जाएगी G20 की, देश के इतने शक्तिशाली देश जब वहाँ पहुँच जाएंगे, तो सोचिए जम्मू का नाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जम्मू के बारे में हम जानते नहीं है, एक डर लगता है जाने में, तो एक भारत को बहुत एक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जम्मू के लिए बात करने के लिए। ठीक,
तब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिल्ली का सीन है। ये दिल्ली में जब बैठक हुई थी, ये तो बनाया गया था मीटिंग के लिए। ठीक, आगे चलेंगे, इसकी बात करेंगे कार्यप्रणाली के बारे में। ठीक है, तो इसके दो समांतर ट्रैक हैं। कौन कौन से ट्रैक हैं भाई? एक वित्तीय आयोग ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है। ठीक, अब ये शेरपा ट्रैक क्या होता है, वित्तीय आयोग ट्रैक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो वित्तीय आयोग ट्रैक में जो प्रमुख होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। ठीक है, इसमें ये अपना वित्तीय आयोग संभालते हैं। ठीक, अब बात करते हैं शेरपा की। शेरपा क्या है? शेरपा आपको पता होगा, शब्द सुना सुना लग रहा होगा, वही शेरपा है। ठीक है, जो तिब्बती और चीन क्षेत्र में, अरे सॉरी, नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो कि इनको कहा जाता है एक ऐसे जनजाति होते हैं कि ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे जगहों पे ये चढ़ जाते हैं, और ये मतलब कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करते हैं, और इनकी सोच ऊंचान तक, मतलब ऊंचे तक रहती है, ऊंचे चलने तक। तो इसी को सोचकर ये शेरपा ट्रैक नाम दिया गया। ठीक है, इसमें प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के प्रमुख द्वारा, हर राज्य में प्रमुख द्वारा प्रतिपादित एक कोई ना कोई इसमें अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है सहभागी समूह, जो 11 सहभागी समूह होते हैं। ठीक है, इन दोनों के अलावा इसमें बात होती क्या है? ठीक, अब ये बात होगी कि इसमें शेरपा में चर्चे किस चीज़ के होते हैं। तो शेरपा में जो मुद्दे की बात होती है, वित्तीय आयोग तो अपना वित्तीय आयोग संभालता है। ठीक, अब जो मीटिंगें होती हैं वो शेरपा से रिलेटेड होती हैं। तो शेरपा रिलेटेड में कौन कौन सी मुद्दे पर बात होती हैं? तो बात करेंगे तो कृषि के बारे में बात होती है। ठीक है, भ्रष्टाचार के बारे में, संस्कृति के बारे में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है, आपदा के बारे में बात होती है, विकास, शिक्षा के बारे में बात होती है, रोजगार के बारे में बात होती है, पर्यावरण जलवायु स्थिति के बारे में चर्चाएं होती हैं। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण के बारे में चर्चा होती है, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है, व्यापार निवेश की चर्चा होती है। ठीक है, कहाँ पे निवेश करना चाहिए, किस व्यापार में, किस क्षेत्र में। इसीलिए भारत जो है बढ़ चढ़ के इसमें अपना प्रदर्शन कर रहा है कि भारत में लोग निवेश करें व्यापारी दृष्टि से, ताकि भारत और भी आगे जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हर जगह आदमी, जैसे ताजमहल, लाल किला, बाग, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को प्रचार किया जाता है इसमें, इससे व्यापारिक दृष्टि मजबूत होती है। ठीक, अब 11 समूह की बात करें कि 11 समूह में किस चीज़ की बातें होती हैं। तो बिजनेस 20 की बात होती है, सिविल 20 की बात होती है, श्रम 20 की बात होती है, संसद 20 की बात होती है, विज्ञान 20, ऐसे ही तमाम चीज़ें, थिंक 20, वुमेन 20, यूथ 20, हर चीज़ें के बारे में इसमें चर्चाएं होती हैं। और अभी आपको पता है कि बनारस में जो है वो कृषि के बारे में चर्चा हुई है। ठीक, कृषि के बारे में जो बैठक हुई, कृषि के बारे में हुई है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कि G20 के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया G20 के बारे में कि भारत भाई क्यों इस चर्चित है, क्योंकि भारत अध्यक्षता निभा रही है। ठीक, और इसके परिचय हमने दिया, भारत में कब इसकी अध्यक्षता मिली, ये चीज़ हमने आपको बताया। उसके बाद इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये बताया आपको। ये दुनिया में शक्तिशाली क्यों है, ये चीज़ हमने आपको बताया। उसके बाद हमने चर्चा की है कि किस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। ठीक, किस क्षेत्र में इनका योगदान होता है, कौन कौन से क्षेत्र में इनकी मीटिंगें होती हैं। ठीक, ये चीज़ बताया। फिर भारत में इसके कौन कौन से मुद्दे हैं बात करने के। ठीक, ये सारे जो मुद्दे हैं वो आपको हमने बताइए, जो सारे जितने आपके मुद्दे हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। थीम के बारे में हमने आपको चर्चा की कि थीम कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपकी चर्चा है। बनारस में जो जो जहाँ जहाँ ये चीज़, इसके हमने आपको फोटो दिखाई, इसके बारे में बताया आपको। ये दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी वो जो बनाया गया था स्पेशली G20 के लिए ही ये चीज़ बनाया गया था। ये जो बैठक है ये पहले से नहीं था दिल्ली में, स्पेशली G20 के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, कार्यप्रणाली की बात करें तो इसमें कार्य कैसे होते हैं, जो 2 भागों में इसको बांटा गया है समांतर ट्रैक के रूप में। एक वित्तीय आयोग के द्वारा बांटा गया है, एक शेरपा ट्रैक बांटा गया। शेरपा ट्रैक में हमने आपको बताया कि किस टॉपिकों पे बात होती है। ठीक, उसके बाद समूह के बारे में बात होती है। ठीक है, उस समूह में 11 समूह में कौन कौन सी बात होती है। और एक चीज़ छूट गया हमसे, ये ट्रोइका क्या होता है। ठीक है, ट्रोइका क्या होता है, तो आइए एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा यहीं पे। ठीक है,
ट्रोइका क्या होता है। ठीक, तो ट्रोइका के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि भारत इस समय आपको पता है अध्यक्षता निभा रहा है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं स्पष्टता के लिए कि सारे काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, जो भारत बिल तैयार करता है, जो भारत चीज़ें तैयार करता है, वो फिर ब्राज़ील को अरे सॉरी, इसको जो एक साल पहले जो इनके हैं इनको सौंपेगा, इंडोनेशिया को। फिर वही चीज़ ब्राज़ील भी देखेगा। इस तरह ये भी कह सकते हैं कि ब्राज़ील को फिर आगे इसको अध्यक्षता निभानी है तो इसको सीख मिलेगी कि ये किस चीज़ कैसे ये मतलब आगे हमको भी करना है, क्या करना है। लेकिन ये चीज़ स्पष्टता के लिए ये भारत जो भी ट्रैक बनाएगा, पहले जो इसके पिछले जो मतलब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष देश था, जैसे इंडोनेशिया था तो इंडोनेशिया को देगा। उसके बाद फिर इसी चीज़ को ब्राज़ील भी एक बार देखेगा, तब जा मतलब यही जो ट्राइपा में 3 देश होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ में स्पष्टता बनाने के लिए कि कोई भी गलत काम ना हो, इसलिए इस चीज़ को बनाया जाता है। ये इतना बड़ा संगठन है कि इसमें गलत काम की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।